पुत्रवती भव पुत्रवती भव। इतने में पुनः पीछे से सत्यभामा आ गई। स्वामी जी प्रणाम। बोले ये कौन है? बोले ये भी वही है। अच्छा, 3 ब्याह। खूब आशीर्वाद दिया। पीछे से कालिंदी आ गई। बोले ये कौन है? बोले ये भी पत्नी है। 4 ब्याह। उन्हें भी आशीर्वाद दिया। पीछे से मित्रविंदा, नग्न जीती, लक्ष्मणा, भद्रा सब आने लगे। बोले अरे कितना ब्याह किए हो? तो श्याम सुंदर सिर नीचे कर लिए। बोले मुझे बोलने में संकोच लग रहा है, अपने मुंह से कैसे कहूं कितना ब्याह किए है। एक एक करके प्रणाम कर रहे हैं। सुदामा जी वृद्ध हैं, हाथ थक गए। अब आशीर्वाद कम होने लगा। सौभाग्यवती भव, अखंड सौभाग्यवती भव, फिर भव 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 करने लगे। और करते करते जब 8-10 हजार व्यतीत हुआ तो बिल्कुल थक गए। बोले अब कितने हैं? बोले जितने दिखाई पड़ रहे सब वही हैं। हे भगवान, सुदामा जी के मुंह खुले के खुले रह गए। और भगवान श्याम सुंदर को आशीर्वाद दिया, कन्हैया तू लाख वर्ष जिए और सबन को आशीर्वाद है। इस प्रकार भगवान के पास बड़े सुंदर पूर्वक समय व्यतीत किया। भगवान श्याम सुंदर के पास वर्णन करते करते सुदामा जी जाने की तैयारी कर रहे हैं। भगवान ने कह करके कुछ नहीं दिया, मैं ये दे रहा हूं नहीं कहा। भगवान ने विश्वकर्मा को बुला करके कहा कि ऐसा ही पुरी का निर्माण करो। विश्वकर्मा जाकर के पुरी का निर्माण किए और इधर से सुदामा जी जाने लगे। सब रख लिया सुदामा जी महाराज, सब रख लिया। एक दूसरों को भोजन करा कर जो भी दिया था वह भी रख लिया। सुदामा जी जा रहे हैं तो देखो उनकी मुख की प्रसन्नता, व्यक्ति का परिचय यही है। जाते वक्त उनका चेहरा कैसा है। सुदामा जी बड़े प्रसन्न हैं कि मुझ जैसे दरिद्र का इतना स्वागत किया है। आगे गए और जैसे ही द्वारिका से बाहर गए उनके मन में भ्रम उत्पन्न हो गया, कहीं मैं नगर तो भूल नहीं आया। जहां मेरा गांव शहर था आज यहाँ दिव्य स्थल दिख रहा है। अद्भुत है मंदिर देखी डरे सुदामा, मंदिर देखी डरे सुदामा, मंदिर देख डरे सुदामा, मंदिर देख डरे। सुदामा जी को विदा करें। मंदिर देखी डरे सुदामा, मंदिर देखी डरे सुदामा, मंदिर देखी डरे। कहाँ गई मेरी टूटी झोपड़िया, कहाँ कहाँ गई मेरी टूटी झोपड़िया, कहाँ गई मेरी टूटी झोपड़िया। कंचन महल घरे सुदामा, कंचन महल घरे सुदामा, मंदिर देखी डरे सुदामा, मंदिर देखी डरे। कहाँ गई मेरी नारी सुशीला, कहाँ गई मेरी नारी सुशीला, नारी सुशीला, कहाँ गई मेरी नारी सुशीला। अब गज बाजी घरे सुदामा, अब गज बाजी घरे सुदामा, मंदिर देखी डरे
मंदिर देखी डरे, मंदिर देखी डरे। सुदामा जी महाराज अपने महल पहुंचे, सुशीला जी ने आरती उतारी, सब बातों को श्रवण कराई। स्वामी आपके जाते ही श्याम सुंदर इतना कृपा किया। अब तो सुदामा चित्कार करके रोने लगे, ए बादल तू भी काला और यह श्याम भी काला, यह बादल भी यह नहीं कहता कि मैं बारिश करने वाला। अगर बादल कहा होता तो कथा पहले हो जाती कि नहीं। कथा के मध्य में इतनी बारिश हो रही है, विचार करो। आज 4 दिनों से बारिश हो रही है, लोग परेशान हैं। यह बादल नहीं कहता कि मैं बारिश करने वाला हूं, कब आकर के वर्षा कर जाए। उसी प्रकार ये श्याम तुम भी काले, ये भी काले, तुम भी नहीं कहते कि मैं कृपा कर रहा हूं और कृपा कर जाता। तुम्हारे कृपा करुणा को कौन कह सकता है, कौन गा सकता है। इस प्रकार गदगद होकर के चित्कार करके रो रहे हैं सुदामा जी। भगवान प्रकट हो गए और भगवान ने कहा, सुदामा जी मेरी कृपा है, अगर इसे आप प्रसाद रूप में स्वीकार करेंगे तो आपको माया नहीं लगेगी। संसार में संपदा हो तो भगवत प्रसाद समझकर उपभोग करो तो कोई दोष नहीं लगता, पाप नहीं लगता। अन्यथा खुद मालिक बनकर के उपभोग करोगे तो पाप लगेगा। दुनिया में तो लोग देते कम बोलते अधिक, करते कम बोलते अधिक। भगवान ने किया, भगवान ने कहा। भगवान कब आप पर कृपा करेंगे कभी नहीं कहेंगे। भगवान की कृपा को भगवत भक्त अनुभव कर लेता है, दूसरा अनुभव नहीं करता है। इस प्रकार भगवान ने सुदामा जी पर कृपा किया। इसलिए हे परीक्षित जी महाराज, उन भगवान का ही स्मरण करते हुए अपने मन को उनमें लगाना। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो, हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो, हे नाथ हे रमन हे नैना विरामम, हा हा कदान भविदास्मि पदम दिशोर में। उन भगवान को छोड़ करके किसी की शरणागति ग्रहण ना करो। ऐसे गाड़ी पर बैठो, ऐसे सदगुरु भगवान के चरणाश्रित हो जो निश्चित करके भव से पार कर दे। इस प्रकार भगवान श्री सुखदेव ने परीक्षित जी से कहा, परीक्षित जी समय पा करके भगवान को जाना है। भगवान की नगरी में ही एक बार समय पर पा करके कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण लगा। भगवान श्याम सुंदर समस्त परिजनों के साथ इसी कुरुक्षेत्र में आए और नंद बाबा सबसे मिले हैं। यहाँ खूब दान पुण्य किया है, लेकिन गोपियां एक बात जरूर कहती कि कन्हैया, यहाँ के मिलन में और वृंदावन के मिलन में बड़ा अंतर है। स्थल विशेष, व्यक्ति विशेष, समय विशेष बिना प्रभावित किए नहीं मानता। हर किसी को समय प्रभावित करता है, हर व्यक्ति को स्थान प्रभावित करता है। इसीलिए कुरुक्षेत्र में वह आनंद नहीं है। भगवान यहाँ से गए द्वारिका, अपने माता पिता को समस्त तीर्थों का दर्शन कराया है। भगवान की सभा में ही एक बार दुर्वासा आदि ऋषि आए। इनके पौत्र सांब ने अपने शरीर को बढ़ा करके महात्माओं से मजाक किया, महाराज बताओ इनको बेटा होगा कि बेटी। महात्माओं को बड़ा क्रोध आया कि देखो भगवान के संतति होकर के मजाक कर रहा है और श्राप दे दिया, ना तो बेटा होगा ना बेटी। अरे इसके तुम्हारे पेट से मूसल निकलेगा और यह मूसल सबको नष्ट कर देगा। भगवान को बिना बताए इन लोगों ने क्या किया, उग्रसेन जी से मिलकर के चूरा बनाया, पाउडर बना करके बहा दिया। जो नेक कण बचा उस नेक कण को समुद्र में फेंक दिया। भगवान को पता चला, भगवान ने कहा द्वारिका बचने वाली नहीं है। साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, जरई नगर अनाथ कर जैसा। जरई नगर अनाथ कर जैसा, इस बात को कहा है, यह स्थिति बनी है। भगवान श्याम सुंदर ने कहा सब चलो प्रभास क्षेत्र। सबको लेकर के प्रभास क्षेत्र गए और उन प्रभास क्षेत्र में भगवान ने यजन करवाया है।
भगवान यजन करते, दान करते, लेकिन परिजनों ने यजन दान करने के बाद मदिरा पान कर लिया और मदिरा पान करके आपस में लड़ भिड़ करके मृत्यु को प्राप्त हो गए। ये भगवान की लीला संवरण की कथा है। भगवान श्याम सुंदर मैत्री और उद्धव जी को लेकर के एक वृक्ष के नीचे गए जहां पर दिव्य सत्संग हुआ है। उद्धव जी ने भगवान के चरण पकड़ के कहा, प्रभु आप चले जाएंगे, इस कलयुग में व्यक्ति किसके भरोसे रहेगा। और भगवान ने दिव्य ज्ञान दिया है, देखो संसार में गुरु बनकर के मैं ही आता हूं। और महाराज यदु दत्तात्रेय जी के संवाद को श्रवण कराए कि 24 गुरु के माध्यम से जीव कैसे भव से पार हो सकता है। तो 24 गुरुओं की कथा, हंसोपाख्यान की कथा और नवयोगेश्वर और निमिष संवाद के माध्यम से दिव्य ज्ञान जो सप्त दिनों में हम आप श्रवण करते आ रहे हैं, उन सबको एकादश स्कंद में वर्णन करके बतलाया। दान धर्म, यज्ञ धर्म, कर्म, ज्ञान क्या है, कर्म क्या है, भक्ति क्या है, उपासना क्या है, इन सब विधियों को बतलाया है। इसलिए आत्म कल्याण चाहने वाले जीव को भागवत के 11 स्कंद का पाठ जरूर करना चाहिए, किसी प्रकार की जिज्ञासा हो तो। पुनः कलयुग के राजाओं का वर्णन होगा और जब इस प्रकार अपराध बढ़ेगा तो भगवान आकर के इस अपराध को नष्ट करेंगे और प्रजाजनों की रक्षा करेंगे। इस प्रकार भगवान श्याम सुंदर ने देखते देखते भागवत में अपने आप को प्रवेश कर लिया। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। बहेलिया ने हिरण समझ करके बाण चलाया, वही बाण जाकर के भगवान के चरणों में लगा और चरणों में लगा भगवान श्याम सुंदर। भगवान श्याम सुंदर उस बहेलिए को भगवत धाम प्राप्त करा करके देखते देखते प्रकाश पुंज बन करके समा गए। वही भगवान इस कलयुग में साक्षात जगन्नाथ भगवान बन करके पुरी में विराजमान है। बोलिए श्री जगन्नाथ भगवान की जय हो। भगवान की रूप में लीन हो गए। परीक्षित जी ने समझाया है, श्री परीक्षित जी को श्री सुखदेव जी ने, कि अब तो आप समझ गए कि भगवान में मन लगा लो, भगवान से बढ़कर के कोई नहीं है। अब मर जाओगे यह बात मन से निकाल दो, संसार में कोई मरता नहीं है। ये मरना पशु बुद्धि है, पशु बुद्धि में माम जही, कोई मरता नहीं है। नैनम चिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः। इस बात को दृढ़ता पूर्वक समझ लिया। गुरुदेव अब आप चले जाएंगे, मैं आपसे बार बार वंदन करता हूँ, गुरुदेव किसी भी योनि में जाऊं, गुरुदेव आशीर्वाद दो, किसी संत महत जन का अपराध ना बने। देखो भगवान का अपराध करोगे तो माफी मिल जाएगी, लेकिन संत का अपराध करोगे तो माफी नहीं मिलेगी। किसी महत जन का अपराध ना बने। श्री सुखदेव जी ने आशीर्वाद दिया, नहीं चाहते कि मेरे सामने इनका शरीर शांत हो। आज खूब आशीर्वाद दे करके आज पूजन कर रहे हैं। श्री जितने संत मुनि महात्मा हैं सब खड़े हो गए। देखते देखते परीक्षित जी ने सुखदेव जी का पूजन किया। बोलिए श्री सुखदेव भगवान की जय हो। भगवान सुखदेव को प्रणाम करने के बाद जैसे सुखदेव जी का आगमन हुआ था, वैसे सुखदेव जी महाराज यहाँ से प्रस्थान कर गए। और सुखदेव जी के जाते ही परीक्षित जी की सुरक्षा में समस्त सैनिक आदि लग गए। कलयुग का प्रभाव बढ़ा है, तक्षक आ रहा है डसने के लिए। परीक्षित जी महाराज भगवान के ध्यान में हैं, सप्तम दिवस है, वह तक्षक आए, इतनी सुरक्षा है, पता चला कि हम जा नहीं सकते। तो कश्यप नाम के मुनि के पास गए और एक फूल दे करके कहा जाओ राजा को दे दिया। और वह फूल जैसे ही परीक्षित जी महाराज के पास पहुंचा, देखते देखते परीक्षित जी के शरीर से एक दिव्य पुंज निकला। देखते देखते महान विस्फोट हुआ और परीक्षित जी महाराज का सदगति हो गया। बोलिए परीक्षित जी महाराज की जय हो। परीक्षित जी महाराज अपने मन को भगवान में लीन कर लिए थे, लेकिन इनका पंच महाभूत का जो स्वरूप है, शरीर है, भस्म हो गया। इनके पुत्र जन्मेजय जी को बड़ा कष्ट हुआ, अनेक सर्पृष्टि यज्ञ कराया
और कहा संसार में जहां कहीं भी सर्प हो सब मृत्यु हो जाए, इन यज्ञ को करने से सब दुखी हो गए। बड़े बड़े सर्प मारे जाने लगे। अंत में आस्तिक मुनि के चरण में गए। तक्षक इंद्र के सिंहासन से लिपट गया और ब्राह्मणों ने जैसे ही मंत्र पढ़ा इंद्र का सिंहासन नीचे गिरने लगा। उनकी यह स्थिति देख करके आस्तिक मुनि ने रोका, राजन ये क्या कर रहे हो? और उस समय उस यज्ञ को रोका गया है। आज भी अगर सर्प का भय लगे तो आस्तिक मुनि का नाम लेना, आस्तिकाय नमः, आस्तिकाय नमः, आस्तिकाय नमः कहना चाहिए, सर्प भाग जाता। जनमेजय जी ने इस बात को समझा। यहां श्री सूत जी महाराज सौनक जी से कहते हैं, सौनक जी आपने जो पूछा था कि धर्म किसके शरण में जाता है और किन का शरण ग्रहण करना चाहिए, ये मैंने आपको कथा श्रवण कराया। जीवन में भागवत से बढ़कर के कोई ग्रंथ नहीं है, इसलिए ये न किन प्रकार से हम सबों को भागवत धर्म का अनुसरण अनुगमन करना चाहिए। इसलिए भागवती सर्वश्रेष्ठ हैं। जैसे नदियों में गंगा श्रेष्ठ हैं, देवों में भगवान भोलेनाथ श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार पुराणों में ये श्रीमद् भागवत महापुराण श्रेष्ठ है। निमग्नानाम यथा गंगा देवानाम अच्युतो यथा वैष्णवानाम यथा शंभो पुराणानाम इदं तथा। पुराणों में यह श्रेष्ठ है। इसी प्रकार श्रीमद्भागवतम पुराण यद वैष्णवानाम प्रियम, वैष्णवों का सबसे प्रिय यह ग्रंथ है। यह परमहंसों की यह संगीता है, इसीलिए इनमें अवगाहन करने वाले जीवों का कल्याण हो जाता है। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की। भगवान की शरणागति ग्रहण करनी चाहिए। अब श्री सूत जी महाराज सौनक जी को 7 दिन की कथा श्रवण करा रहे। ध्यान दें, जो लोग 7 दिन तक उपस्थित कथा में नहीं हो पाए, उन सभी को मैं 7 दिनों का प्रसंग संक्षिप्त में श्रवण करा रहा हूं, याद कर लें, जिससे कथा का पुण्य आपको प्राप्त हो जाए। प्रथम दिवस कथा में नेक विलंब भई। कलश यात्रा के साथ साथ हम लोग यहाँ पधारे, कुछ भजनों के साथ कथा की भूमिका प्रारंभ हुई। यहाँ के आप सबों ने भाग लिया। भागवत के प्रथम महात्म के दिवस पर हम सबों ने भागवत किसे कहते हैं और किसे श्रवण करना चाहिए, भागवत में भक्ति ज्ञान वैराग्य के बारे में श्रवण किया। भक्ति महारानी अपने ज्ञान वैराग्य नाम के पुत्र के कारण उदास हैं। उन भक्ति को दृढ़ करने के लिए नारद जी के सत्कर्म को जाना और नारद जी सनकादिक भगवान के शरणागति ग्रहण करके कथा श्रवण करके ज्ञान वैराग्य को मुक्त कराए। इस कथा को श्रवण किया। किनको कथा श्रवण करनी चाहिए तो यह जाना धुंधकारी की कथा से कि महान पापी व्यक्ति भी कथा सुन लेता है तो कल्याण हो जाता है। ये भूमिका है। पुनश्च भागवत कथा कितना खर्च होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, वक्ता कैसा होना चाहिए, तो श्रवण किया। विवाह यादृशम वित्तम, जितना विवाह में खर्च हो उतना खर्च करना चाहिए, उत्साह पूर्वक कंजूसी नहीं करनी चाहिए। वक्ता कैसा हो तो विरक्त हो। आज न हम विरक्त देखते हैं, न वर्ण व्यवस्था देखते हैं, न ज्ञान वैराग्य देखते हैं, इसलिए कल्याण नहीं होता है। तो वक्ता का चयन करने से पहले विचार कर लें, विरक्त हो हैं कि नहीं, साधु हैं कि नहीं, यह विचार करना। श्रोता कैसा हो, बोले सद्विचारी हो, सद प्रकार से भोजन आचरण ऐसा करता हो जिस प्रकार के भोजन करने से आलस्य प्रमाद न हो, इस प्रकार का भोजन करना चाहिए। पुनश्च भागवत के 3 मंगलाचरण को सुना। भागवत वैरागियों के लिए है, रसिक भावकों के लिए है। यह कथा हम सब ने श्रवण किया। जीव जगत के कल्याण के लिए भगवान ही वेद व्यास के रूप में अवतार लेते हैं। इस कथा को श्रवण किया। वेद व्यास जी महाराज जब 4 वेद 17 पुराण महाभारत बनाए फिर भी मन प्रसन्न नहीं है, तो भागवत रूपी कथा को देवर्षि श्री नारद जी के ज्ञान को पा करके उन्होंने श्रवण किया
और पूरी मनोयोग से भागवत कथा को रचा। सम्याप्रास में जिन श्रीमद् भागवत महापुराण में 18,000 श्लोक, 12 स्कंद और 335 अध्याय, उन्हीं कथा को उन्होंने श्री सुखदेव जी महाराज को अध्ययन करवाया। श्री सुखदेव जी महाराज अध्ययन करके जब परीक्षित जी महाराज को श्राप लगा है 7वें दिन मरने की, तो उन परीक्षित जी के निमित्त उन्होंने भागवत कथा को कहा। महाभारत के प्रसंगों को सुनते हुए द्रौपदी के प्रसंग को सुना, उनकी करुणा को सुना, कुंती स्तुति सुना, भीष्म स्तुति सुना और भगवान का महाप्रयाण सुना। पुनः जब श्री सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ तो उनके चरण कमल में वंदन करके जीवन में क्या करना चाहिए, तो मात्र 3 काम करना चाहिए श्रवण किया। क्या? श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम। सुनो, कीर्तन करो, स्मरण करो। ये पूरे कथा का श्रेय है, अंतिम निचोड़ है। मात्र 3 काम करो, सुनो, उसी का कीर्तन करो और कीर्तन करोगे तो स्मरण अपने आप ही बनेगा। पुनः अनेक भगवान की शरणागति ग्रहण नहीं करनी चाहिए, केवल एक भगवान की शरणागति ग्रहण करनी चाहिए। यह कथा हम सबने श्रवण किया। पुनः भगवान के सृष्टि की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो जीव जगत के कल्याण के लिए भगवान ही सृष्टि करते हैं। तो श्रवण किया भगवान नारायण, नारायण के ब्रह्मा, ब्रह्मा के सनकादिक, सनकादिक के बाद भगवान ब्रह्मा से ही रुद्र का, पुनः 9 पुत्र का दक्ष प्रजापति के बारे में सुना, नारद को अवतार किया। देवदत्त नाम की बीना मिली, यह भी सुना। नारद जी के पूर्व जन्म को श्रवण किया। सृष्टि का विस्तार नहीं हो रहा था तो ब्रह्मा जी महाराज ने अपने आधे शरीर से 2 को प्रकट किया, एक से स्त्री, एक से पुरुष, जिनको कहते मनु और शत्रुपाल। दोनों के माध्यम से मैथुनी सृष्टि प्रारंभ हुई, जिनके 3 बेटी से जन्म हुए, आकुति, देवहूति, प्रसूति, और 2 बेटा हुआ, उत्तानपाद, प्रियव्रत। आकुति के वंश में यज्ञ भगवान, प्रसूति के वंश में भगवान भोलेनाथ का ब्याह हुआ और देवहूति महारानी के गर्भ से भगवान कपिलदेव प्रकट हुए। इस कथा को सुना, अष्टांग योग को जाना। पुनः इन्हीं योग को जानने के बाद हम लोगों ने उत्तानपाद की कथा को सुना। उत्तानपाद राजा हैं जिनकी ध्रुव नाम के बेटे का जन्म हुआ। ध्रुव के अपमानित होने पर ध्रुव ने तपस्या करके भगवान से सुंदर पद की प्राप्ति कर ली, तो ध्रुव के कथा को सुना। इसी वंश में पृथु के प्रसंग को सुना, सनकादिक भगवान के चरित्रों को श्रवण किया। पंचम स्कंद के माध्यम से हम लोगों ने प्रियव्रत जी की कथा को सुना और जिन्होंने संसार को अलग अलग भागों में बांटा। इनके रथ के प्रकाश से ही जो पहिया से जो लीक बना, उसी से महान स्थल तैयार हुआ। उन कथा को सुना। ऋषभदेव भगवान के उपदेश को सुना। इन्हीं के संतति में भरत जी हुए हैं, उनके कथा को सुना। भवाटवी के बारे में सुना। और नरकों से बचना चाहते हैं तो इन धन संपत्तियों से बच के रहना चाहिए। भगवान के नाम संकीर्तन करते रहो। ये किन प्रकार से मन ना करें ना, फिर भी आप लिखते जाओ, पढ़ते जाओ, भजन करो। आज मन नहीं लगा है, कल तो लगेगा। आप कथा में बैठो, फिर आप में कथा बैठे। तो अजामिल की कथा सुन करके यही सुना कि ये किन प्रकार से हेलो हाय ना कह करके जब फोन से बात ही करो तो राधे राधे, सीताराम, जय सिया राम, राम राम बोलने का अभ्यास करो, इससे काम बन जाए। पुनः हम सब ने भगवान पक्षपाती नहीं है, इस कथा को सुनते हुए श्री प्रहलाद जी के प्रसंग को सुना। नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप का वध करके और प्रहलाद की रक्षा किया, सुना। पुनः गजेंद्र की कथा सुना, जिन गजेंद्र ने अंत समय में भगवान को पुकारा और उनके पुकारने की स्थिति को सुनकर भगवान आ गए। पुनः बलि वामन प्रसंग को श्रवण किया। समुद्र मंथन की कथा को सुना। पुनश्च हम लोगों ने भगवान राम के चरित्रों को श्रवण किया यथा समय। उसके बाद भगवान श्याम सुंदर का प्रगट उत्सव हम लोगों ने सुना, भजनों का आनंद लिया। भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला, गोवर्धन लीला, वृंदावन लीला, रास लीला, ब्याह लीला हमने श्रवण किया। भगवान के संततियों के बारे में सुना
और अंत में भगवान इतने करुणाशील हैं, सुदामा चरितों को भी श्रवण किया। इस प्रकार अपने मानव जीवन को कल्याण कराने के लिए हम सबों को भगवान के नाम का स्मरण अनवरत करना चाहिए। यह सुना कथा के मध्य में बीच बीच में बाबा श्री बिहारी दास जी महाराज जो ब्रज के रसिक संत हैं, इनके मुखारविंद से आप लोगों ने खूब भजन श्रवण किया। इनके लिए जोरदार ताली हो जाए। हम सबका मन भगवान के चरण कमल में इसी प्रकार लगी रहे, इसलिए अत्यधिक भूमिका न देते हुए, अन्य वार्ता न कहते हुए मैं अंतिम श्लोक कहूं इससे पहले आप सब बधाई के पात्र हैं। आप सबों के लिए जोरदार ताली हो जाए। जितने भी इस कथा में नेतागण, पदाधिकारीगण, जितने भी किसी भी पार्टी के रहे हों, सब हमारे भगवान के परिकर ही हैं। इसलिए यहाँ महावीर गर्ग, सुदेश गर्ग, पवन जी गर्ग, रेखा गर्ग, इन सब के लिए जोरदार ताली हो जाए। स्वर्गीय चिरंजी लाल जी के समस्त परिवारों को शुभकामना, व्यास गद्दी से आशीर्वाद है कि आप सबका मन भगवान की लीला कथा में सदैव अनवरत लगी रहे और इसी प्रकार कथा करते रहो, कराते रहो। यही शुभकामना है, सबको श्रवण कराना यही अभिलाषा है। तो आप सबों ने ये किन प्रकार से कथा में सहयोग किया, अत्यधिक क्या कहूँ, सब कथा में आप श्रवण कर ही रहे और अत्यधिक भूमिका देने की जरूरत नहीं है। यहाँ जितने भी हमारे कलाकार लोग हैं उन सबों के लिए भी जोरदार ताली हो जाए। साउंड वाले भैया के लिए भी जोरदार ताली हो जाए, क्योंकि साउंड के बिना तो कथा संभव ही नहीं है। सारा तो योग क्षेम उन्हीं के ऊपर होता है। और अंत में जो कैमरा पक्ष वाले जो भैया लोग हैं, इन लोगों के लिए भी जोरदार ताली हो जाए। राध्या चैनल के लिए जिन्होंने अपने कैमराओं के माध्यम से आप सबों के मध्य इस प्रकार का सत्संग रखा और जो दूर दूर तक बैठे हैं उनके माध्यम से कथा का दर्शन कर रहे हैं। सोनू हलवाई जी के लिए, अब इस सब के लिए बाबा को बोलो, सोनू हलवाई जी के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद है। आप सबका मन भगवान में लगे रहे। महाराज जी की कृपा से ही इतनी सारी कथा, अब आप आके बोलो, भगवान के कृपा से आप सबने इस कथा को सुना है, तो आप सबका मन भगवान में लगी रहे, यही अभिलाषा करने के साथ साथ यथा समय ध्यान दो। यथा समय बहुत कम मिला और इन कम समयों में जो यथा समय बन सका गुरु कृपा से, पढ़ा तो बहुत सारा, लेकिन समय को देखते हुए, परिस्थिति को देखते हुए जो टूटी फूटी भाषाओं में आपके मध्य रखा, इसके लिए जो अच्छी बात लगी हो उसे गुरु प्रसाद समझ के स्वीकार करना और जिन बातों में बुरी लगी हो आप क्षमा करना। इस प्रकार मैं अपने वाणी को यहाँ विराम करूं, इससे पहले एक श्लोक आप सब बोलेंगे। बोले हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पापनाशनम, सर्व पापनाशनम, प्रणामो दुख समन, प्रणामो दुख समन, तम नमामि हरिं परम, 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 तम नमामि हरिं परम। अंतिम हम लोग भजन गाएंगे, इससे पहले कथा में दक्षिणा का विधान है। आप में से कितने लोग दक्षिणा देना चाहते हैं, जरा हाथ उठाएंगे। दक्षिणा में मैं पैसा नहीं मांगूंगा, संकोच ना करो। कलयुग ऐसे दाता नहीं, मांगे बिना देता नहीं। दक्षिणा में मैं आप सबों से यही प्रार्थना करता हूं कि अपने लिए तो भजन करना, हम साधुओं के लिए भी भजन करना, कि हम लोगों का मन इसी प्रकार ठाकुर श्री बिहारी जी के चरण कमल में लगा रहे, अन्यत्र ना भटके। यही अभिलाषाओं के साथ में अपने बाने को विराम देता। भजन करो। ये जीवन है तेरे हवाले,
मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले जीवन है। सब गाओ एक बार खड़े होकर के सब लोग। तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। ओ जी मुरलिया वाले, हाँ जी मुरलिया वाले, गोरी मुरलिया वाले, हाजी मुरलिया वाले, वाले हाजी मुरलिया वाले, गोरी मुरलिया वाले, हाजी मुरलिया वाले, ओ जी मुरलिया वाले, हाँ जी मुरलिया वाले, हाजी मुरलिया वाले, जीवन है जीवन है जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है। ताली की सेवा करते हो। मुरलिया वाले। अरे आज भर तो ताली बजा लो, आगे से नहीं कहूंगा। दोनों हाथ उठाकर राधे मस्ती में। राधे हम तेरे हाथों की है कठपुतली, 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 जैसे जैसा चाहे न चालो मुरलिया वाले, जैसा चाहे न चालो मुरलिया वाले, जैसा चाहे न चालो मुरलिया वाले, जैसा चाहो न चालो मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। राधे हम तेरे अधरों की है मुरलिया, 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 जैसा जैसा चाहे बजा लो मुरलिया वाले, जैसा चाहे न चालो मुरलिया राधे जैसा चाहे बजा लो मुरलिया वाले, जैसा चाहे न चालो मुरलिया वाले। राधे हरि बोल।
हरि बोल। दर की हूँ मैं ठुकराई, दर दर की हो मैं ठुकराई, दर दर की हूँ मैं ठुकराई, दर दर की हो मैं ठुकराई, दर दर की हूँ राधे मैं ठुकराई, दर दर की हो मैं ठुकराई, दर दर की हूँ मैं ठुकराई, दर दर की हो मैं ठुकराई, वृंदावन में बुला ले मुरलिया वाले, 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 जीवन है जीवन है जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, राधे। हम तेरे दर्शन के हैं प्यासे, 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 अब तो दरस दिखा दे मुरलिया वाले, अब तो दरस दिखा दे मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले 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 मुरलिया वाले। बोलिए भक्त वत्सल भगवान। हो बिगड़ी मेरी शाम बिगड़ी मेरी दाता बिगड़ी मेरी, हो मेरे बाके बिहारी सरकार बना दो, बिगड़ी मेरे बाके बिहारी सरकार बना दो, हो बिगड़ी मेरी श्याम बिगड़ी मेरी दाता बिगड़ी मेरी शाम बिगड़ी मेरी दाता बिगड़ी मेरी, ओ बिगड़ी मेरी श्याम बिगड़ी मेरी दाता बिगड़ी मेरी शाम बिगड़ी मेरी दाता बिगड़ी मेरी, हो मेरे बाके बिहारी सरकार बना दो, बिगड़ी मेरे बाके बिहारी सरकार बना दो, बोलो बाके बिहारी लाल की।
बाके बिहारी, वृंदावन के बाके बिहारी। अर्जी है मेरी मर्जी तुम्हारी, वृंदावन के बाके बिहारी, वृंदावन के बाके बिहारी, वृंदावन के बाके बिहारी। हो मेरे जीवन के आधार, हो मेरे जीवन के आधार बना दो बिगड़ी मेरी, मेरे जीवन के आधार बना दो बिगड़ी मेरी। ओ बिगड़ी मेरी श्याम, बिगड़ी मेरी दाता, बिगड़ी मेरी, ओ बिगड़ी मेरी शाम, बिगड़ी मेरी रात, बिगड़ी मेरी। हो मेरे बाके बिहारी, सरकार बना दो बिगड़ी मेरी, मेरे शाम सलोने सरकार बना दो बिगड़ी बोलो बाके मेरी। बिहारी लाल की। बिहारी जी तक पहुंच जाए वृंदावन। ओ मुरली मनोहर नंद के लाला, यशोदा नंदन मदन गोपाला, यशोदा नंदन मदन गोपाला, यशोदा नंदन मदन गोपाला। हो मेरी विनती यही है बारंबार, मेरी विनती यही है बारंबार, बना दो बिगड़ी मेरी, मेरे शाम सलोने सरकार बना दो बिगड़ी मेरी। राधा नाम की लगाई फुलवारी की, पत्ता पत्ता श्याम बोलदा, राधा नाम की लगाई फुलवारी के, पत्ता पत्ता श्याम बोलदा। की पत्ता पत्ता श्याम बोलदा, की पत्ता पत्ता श्याम बोलदा, राधा के पत्ता पत्ता श्याम बोलदा, के पत्ता पत्ता श्याम बोलदा। राधा नाम की लगाई फुलवारी की, पत्ता पत्ता श्याम बोलदा, राधा नाम की लगाई फुलवारी के, पत्ता पत्ता श्याम बोलदा। राधा नाम की लगाई फुलवारी की, पत्ता पत्ता श्याम बोलदा, राधा नाम की लगाई फुलवारी के, पत्ता पत्ता श्याम बोलदा। राधा नाम की लगाई फुलवारी की, पत्ता पत्ता श्याम बोलदा, राधा नाम की लगाई फुलवारी के, पत्ता पत्ता श्याम। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योत जगाने वाला। श्री अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला,
हरि दरस कराने वाला। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। ये दुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे मम भवानी दैवं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु तू सखा त्वमेव, त्वमेव विद्याद्रविणं त्वमेव। त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे। ओ राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाना रे हरि का नाम, लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा थोड़ा, जाना रे हरि का नाम। हाँ लेते जाना भूल न जाना, जाना भूल न जाना। ओ लेते जाना भूल न जाना। लेते जाना रे, ओ लेते जाना रे, ओ लेते जाना रे, ओ लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा। जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाना रे हरि का नाम। बोलो बाकी बिहारी लाल की। हरि ओम यज्ञेन गवै जन्त देवास्थान धर्माणि प्रथमान्यासन्नः ते अनाकं महिमानः सजन्त्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिं प्रचोदयात्। सेवन्तिका बकुलचम्पकपाटलाब्जै पुन्नागजादिकरवीरसालपुष्पै बिल्लप्रवाल तुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाणं परमेश्वरः मन्त्रपुष्पाञ्जलिर्समर्पयामि। बोलो वाके बिहारी लाल की जय। बोलो भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।